Now another topic is e-brokerage. Again I repeat, another topic is e-brokerage. Now first of all, what is brokerage house? Brokerage house मतलब ऐसी जगह के जहाँ से हम जिसका यूज करके हम स्टॉक्स मतलब शेयर्स को बाय एंड सेल कर सकते हैं, एंड अलोंग विद दैट हम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी वहां से ऑब्टेन कर सकते हैं. दैट इज अ ब्रोकरेज हाउस कि जो फिजिकल भी होता है एंड ई ब्रोकरेज भी होता है. दैट इज ई ब्रोकरेज हाउस भी होता है कि जो वेबसाइट का यूज करके ये बनाया गया होता है. राइट, अगेन आई रिपीट कि जो वेबसाइट या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशन मतलब कोई भी प्रोग्राम का यूज करके ये बनाया गया होता है. सो वी कैन से दैट ई ब्रोकरेज इज ऑल्सो अ ब्रोकरेज हाउस कि जहाँ पे इट विल अलाउ अस टू बाय एंड सेल द स्टॉक्स एंड ऑल्सो वी कैन ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू आवर इन्वेस्टमेंट. राइट, now e-brokerages are obviously provided by traditional and well-established offline brokerage houses. अगेन आई रिपीट, ये जो ऑफलाइन ब्रोकरेज हाउसेज है या फिर जो ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउसेज है वो भी अब ई ब्रोकरेज का कंसेप्ट या फिर ई ब्रोकरेज की फैसिलिटी वो हमें देते हैं. राइट, नाउ जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट होता है दैट इज ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग होता है, उसके अंदर जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी एनहांस होती जा रही है, राइट, दे आर ऑल्सो मूविंग टूवर्ड्स ई ब्रोकरेज इंडस्ट्री. राइट, कि जहाँ पे क्या होगा, जो भी इन्वेस्टर्स होंगे विद द यूज ऑफ इंटरनेट वो सिक्योर ट्रेडिंग कर पाएंगे. अगेन आई रिपीट, जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो ये ई ब्रोकरेज का यूज करके सिक्योर ट्रेडिंग कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. सो वी कैन से कि जो भी ट्रेडिशनल वे में इन्वेस्टमेंट होता था उसमें अब रिवॉल्यूशन हो रहा है. राइट, बिकॉज अब जो भी ट्रेडिशनल ब्रोकरेज हाउसेस थे नाउ दे आर मूविंग टूवर्ड्स ई ब्रोकरेज इंडस्ट्री. राइट, एंड स्टूडेंट्स ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों सब ऑनलाइन इन्वेस्टिंग के तरफ मूव कर रहे हैं? बिकॉज देर आर टू मेन फैक्टर्स विच आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग के क्यों ज्यादा से ज्यादा ये ग्रोथ हो रहा है. दैट इज ऑनलाइन इन्वेस्टिंग के अंदर ग्रोथ क्यों इतना हो रहा है. सो द फर्स्ट फैक्टर इज इंटरनेट के ऊपर से हम बहुत सारे डेटा इजीली एक्सेस कर सकते हैं. राइट, सो इन शॉर्ट वी कैन से दैट इंटरनेट गिव्स रेडी एक्सेस टू रॉ डेटा. राइट, एंड द सेकंड इज investment houses can offer transaction at low prices. Again I repeat, lower prices के अंदर इंटरनेट हाउसेस ट्रांजैक्शंस ऑफर करती है कि जो ट्रेडिशनल मेथड के अंदर इतनी आसानी से मतलब इतने कम प्राइस में हमें वो ट्रांजैक्शन नहीं होते थे. सो दीज आर द टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स कि जिसके ऊपर से ये हम ऐसा कह सकते हैं कि इसीलिए ये ऑनलाइन इन्वेस्टिंग के अंदर हमें इतना ग्रोथ दिखाई दे रहा है. दैट इज इंटरनेट एंड सेकंड इज लोअर प्राइस कि जिसके अंदर ट्रांजैक्शंस होते हैं अगर हम ये ई ब्रोकरेज का यूज करेंगे तो, या फिर ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कंसेप्ट जो है उसका यूज करेंगे तो. राइट, नाउ व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ई ब्रोकरेज? फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स अस फ्लेक्सिबिलिटी. अगर हमें हमारे ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करने हैं, अगर हमें हमारे ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने हैं, मोर प्रिसाइज अगर हमें हमारा पोर्टफोलियो कंट्रोल करना है. पोर्टफोलियो मतलब ऐसा कलेक्शन कि जिसके अंदर हमारे जो भी स्टॉक रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस है वो सारे ट्रांजैक्शंस हमें वहां पे दिखाई देंगे, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि उसके थ्रू हम कर सकते हैं. दैट इज नोन एज पोर्टफोलियो. राइट, सो अगर यूजर को खुद का पोर्टफोलियो कंट्रोल करना है, उसे एक्सेस करना है, ट्रांजैक्शंस करने हैं, देन दिस ई ब्रोकरेज प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी. मतलब वो बहुत ही आसानी से खुद का पोर्टफोलियो मैनेज कर सकते हैं और ट्रांजैक्शंस खुद कर सकते हैं. राइट, वहां पे कोई अलग पर्सन की जरूरत नहीं है. अनदर इज कि अगर हमें हमारे ब्रोकरेज अकाउंट रिलेटेड कभी भी कोई भी टाइम पे इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम उसे इजीली एक्सेस कर सकते हैं. इवन ट्रेडिंग आवर्स कंप्लीट होने के बाद भी हम वो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज इट इज ई ब्रोकरेज. वहाँ पे कोई ट्रेडिशनल ऑफिस के ऊपर मतलब हमें कॉल करके पूछने की जरूरत नहीं है. राइट, हमारे पास एप्लीकेशन है कि जिसके ऊपर हम इजीली ये इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं एट एनी टाइम.
अनदर इम्पोर्टेंट थिंग, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि सेकंड फैक्टर इज दैट ट्रांजैक्शन के जो भी प्राइस है इट इज अ लोअर कॉस्ट, राइट. सेम थिंग इज स्पेसिफाइड ओवर हियर कि जो भी कमीशन कॉस्ट है, राइट, इट इज लोअर, ताकि जो भी ट्रांजैक्शन होंगे उसके रिलेटेड जो हमें कॉस्ट पे करनी है, वो सर्विस रिलेटेड हमें जो कॉस्ट पे करनी है वो कम है, राइट. एंड अनदर एडवांटेजेस कि जो भी ट्रेड्स प्रोसेस होते हैं, दैट इज जो भी ट्रांजैक्शन प्रोसेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ ई ब्रोकरेज, देन दे दैट आर डन विद इन अ फास्टर मैनर विदाउट एनी डिले. ऐसा नहीं है कि हमें फॉर एग्जांपल अभी एक स्टॉक प्राइस है, मतलब एक स्टॉक है कि जो मुझे बाई करना है और अभी ही बाई करना है बिकॉज इट इज अ राइट मोमेंट, लेकिन हमें पता है कि स्टॉक मार्केट के अंदर तो प्राइस फ्रिक्वेंटली चेंज होते हैं. तो अगर ट्रेडिशनल ब्रोकरेज है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे वहां पे कॉल करना पड़ेगा, वहां पे एक बंदा होगा जो कॉल उठाएगा, मैं उसे कहूंगी कि ओके ये पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर इतना इन्वेस्टमेंट करना है, इतने शेयर्स लेने हैं, तो ये कितना टाइम जाएगा, इसमें तो वो प्राइस चेंज भी हो जाएगा. लेकिन अगर हमारे पास ये ई ब्रोकरेज की फैसिलिटी है तो विदाउट एनी डिले हम कोई भी ट्रेड को प्रोसेस कर सकते हैं. विदाउट एनी डिले हम कोई भी ट्रेड को फास्टर मैनर में, क्विकर मैनर में हम उसे प्रोसेस कर सकते हैं, राइट. ओके. एंड एज आई ऑलवेज से दैट एवरी कॉइन्स हैव टू साइड्स. तो ई ब्रोकरेज के एडवांटेजेस थे तो उसके डिसएडवांटेजेस भी है, राइट. फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट के जैसे ट्रेडिशनल ब्रोकरेज के अंदर अगर हमें मेंटोरिंग चाहिए, मतलब हमें गाइडेंस चाहिए, देन दैट वाज पॉसिबल, बिकॉज मे बी पॉसिबल कि हम वहां पे कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर हम वहां पे फिजिकली जाके भी प्रोफेशनल ब्रोकर के साथ हम बात कर सकते हैं. लेकिन ये ई ब्रोकरेज में ये पॉसिबल नहीं है, हमें मेंटोरिंग नहीं मिलेगा, राइट. अनदर इज के ऑल फाइनेंशियल चॉइसेस, मतलब जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दोज इन्वेस्टमेंट्स आर मेड बाय द यूजर देमसेल्फ. वहां पे हमें कोई भी एडवाइस नहीं मिलेगी अगर हम ई ब्रोकरेज की बात करें तो. सो वी कैन से कि अगर हमें वहां पे जो भी सर्विस मिल रही है इन टर्म्स ऑफ ई ब्रोकरेज, देन इट इज लेस देन ट्रेडिशनल ब्रोकरेज. बिकॉज ट्रेडिशनल ब्रोकरेज के अंदर तो अगर हमें कोई गाइडेंस चाहिए, कोई मेंटरिंग चाहिए, या फिर हमें जानना है प्रोफेशनल ब्रोकर के पास कि ओके ये पर्टिकुलर स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूंगी तो मुझे कितना रिटर्न कितने टाइम में मिलेगा, देन दैट इज पॉसिबल. लेकिन ई ब्रोकरेज के अंदर तो सारी चीजें हमें खुद ही करनी होती है, राइट. जो इन्वेस्टमेंट करने हैं शेयर्स भी हम खुद सिलेक्ट करते हैं, राइट, और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं. सो दैट इज द डिसएडवांटेज पार्ट ऑफ ई ब्रोकरेज, right. So now it depends on you that what you want to use, e brokerage use करनी है या फिर traditional brokerage use करनी है, because still traditional brokerage is there, वो भी industry अभी भी exist करती है. but it depends कि अगर हमें flexibility चाहिए या guidance चाहिए, right. so उसके ऊपर से हम decide कर सकते हैं कि हमें क्या use करना है, right. so that is the concept, that is e brokerage.